भाई, आई होप आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। ओके, तो बात करते हैं वैकेंसीज की। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी कितनी आई है, तो कितनी पोस्ट आई हैं, तो मैं आपको बता दूं। वैकेंसी आपकी आई है 1100 पोस्ट पे। पिछली बार 450 पे आई थी। और ये भर्ती हर साल नहीं होती, 2 साल में एक बार होती है। 2 साल में एक बार कंटिन्यू हो रही है, 2 साल में हो जाती है। 2 साल हो गए, मतलब कि अब 2026 चल रहा है, तो 2024 को हुई थी। ठीक है, 2 साल पहले हुई थी। अब 2 साल, अभी दो दो साल से इसे कंटिन्यू हो रही है भर्ती। पिछली बार 450 पोस्ट थी, इस बार 1100 पोस्ट हैं। तो फॉर्म जरूर फिल करना भाई। और 1100 पोस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। तो आप एलिजिबिलिटी है, आप ट्वेल्थ पास आउट, ट्वेल्थ पास आउट ट्वेल्थ पास आउट होने चाहिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। ठीक है। और अगर आपने बीएससी एजी कर रखा है, बीएससी हॉर्टिकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखा है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। लाइक आपके पहले ट्वेल्थ में बायो थी, उसके बाद आपने जेट एग्ज़ाम के थ्रू आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, बीएससी एजी कर ली, या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर ली, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको पता होगा 18 साल, कम से कम 18 साल तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको कम से कम चाहिए। 18 साल तो आपको कम से कम चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, लाइक आप लाइक एक 2026 को, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपकी एज 18 होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको बता दूं, लाइक आपकी डीओबी है 2/1/2008। अगर इससे पहले है तो कर सकते हैं, अगर इसके बाद में है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपकी डीओबी इतनी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर इससे ऊपर है तो नहीं कर सकते। लाइक आपकी 2009 हो गई, 2009 होगी तो आप नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपसे इससे नीचे है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या अदर स्टेट वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो मेरा आंसर रहेगा यस, हाँ दे सकते हैं। एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं उस पर। तो उसमें जैसे मतलब कि अदर स्टेट वालों को 5% जो जनरल जो जनरल जनरल कट ऑफ होती है, उसको क्लियर करना होता है। उन पर आरक्षण है ना, उनका कोई जैसे एससी से हो गया, एसटी से हो गया, तो वो उनको आरक्षण का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई आरक्षण नहीं लगेगा उनको। जनरल फाइट करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब अदर स्टेट वाले अगर देंगे तो 5% जो जनरल है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी दे सकते हैं। लाइक आप यूपी से हैं और बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी ये है कि 5% जनरल आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, आपको जनरल फाइट करनी पड़ेगी। आप एससी से हो, एसटी से हो, एमबीएस से, ईडब्ल्यूएस किसी से भी हो, लेकिन आपको उसका आरक्षण का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको जनरल क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो आप क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बात करते हैं सिलेबस क्या क्या रहेगा, लाइक आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो आपको बता दूं, राजस्थान जीके जिसमें होगी आपकी आर्ट एंड कल्चर, और होगी आपकी जियोग्राफी जियोग्राफी होगी, और आपकी होगी हिस्ट्री हिस्ट्री होगी हिस्ट्री होगी। तो हिस्ट्री ये कंप्लीट नहीं होगी। कुछ 10 के आसपास अपन को राजा हैं तो वो पढ़ने हैं, 10 के आसपास राजा हैं वो पढ़ने हैं। और ज्योग्राफी में भी आपको 40 वीडियो में आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। और हिस्ट्री 56 वीडियो मान लो, 56 या मतलब अंडर 60 मान लो, अंडर 60 में हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर के लिए कम से कम आपको चाहिए होंगे 180 या 160 वीडियोस, उसके अंदर हो जाएगी। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको राजस्थान जियोग्राफी पढ़ा सकता हूँ और एग्रीकल्चर पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो आगे बात करते हैं एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट रिलीज़ एग्ज़ाम आपकी लगेगी 8 मार्च 8 मार्च 2026। तब तक टेंशन मत करो, पैसा ही पैसा होगा। 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा 8वां वेतन आयोग भी लग जाए तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। बहुत अच्छी जॉब है, 50 के अराउंड आपको पैसे मिलने लग जाएंगे फिर। ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट 8 मार्च 2026 को होगी। और अगर कुछ इसमें हेर फेर हुआ, कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो अपन को
अपडेट मिल जाएगी, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, सैलरी कितनी मिलती है। तो ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपको बता दूं, लाइक आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग आ गई, तो ज्वाइनिंग का जो मतलब कि प्रोविजनल पीरियड रहेगा 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, तो आपको सैलरी मिलेगी 14,600 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आपको 2 साल बाद में आपको 32-35 के रुपीज़ मिलेंगी पर मंथ। ठीक है, और इतना ज़्यादा कोई आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा आपको, लाइक जो किसान होंगे उनके साथ में ही काम करना पड़ेगा। लाइक एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का मेन काम ये है कि जो किसान हैं उनको जो सरकार की नई नई जो स्कीम्स आ रही हैं, जो नई स्कीम आ गई, कोई फर्टिलाइजर आ गया, तो उसकी जो कोई न्यू ऐसी तकनीक आ गई जिससे किसान अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रमोशन भी होता है क्या, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बना के रखोगे या फिर कोई अधिकारी भी बनाओगे हमको। तो बताता हूँ, प्रॉफिट आपका जो प्रमोशन वो होता है। ठीक है, प्रमोशन होता है, तो टेंशन मत लो, प्रमोशन होगा। 2 साल तक ये काम करो, उसके बाद में आपका जब प्रमोशन होगा, तो आपका प्रमोशन होगा इसमें 2 साल बाद आपका वरिष्ठ वरिष्ठ कृषि कृषि पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक कोई लिखने में गलती हो तो यार मैनेज करने लगा, क्योंकि मैं फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो सही से लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक में 2 साल बाद लगा दें तो आपकी सैलरी 35 के अराउंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं इसके बाद में क्या प्रमोशन होगा। तो आपका लाइक 12 आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर आपने कर रखी है, बीएससी एजी कर रखी है, उसके बाद में सुपरवाइजर लगे हो, तो आपके लिए एक अच्छी भर्ती अच्छी भर्ती मतलब कि एक अच्छी पोस्ट वो मिलेगी आपको। असिस्टेंट आपको मिल जाएगी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर AA की आपको पोस्ट मिल जाएगी। अब आप पूछोगे कि अगर हमने 12 पास आउट कर रखी है तो नहीं मिलेगी क्या, तो आपको वो नहीं मिलेगी। लाइक आप ये सोचो कि मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के साथ में बीएससी एग्रीकल्चर कर लूँ, तो आप नहीं कर सकते। लाइक हाँ, तब कर सकते हो जब आपने जैसे सेकंड ईयर में थे, आपने पास आउट कर ली, उसके बाद में आप बीएससी एग्रीकल्चर ये जो कृषि प्रवेश है इसकी प्रिपरेशन करने लग गए और आप इसमें लग गए। ठीक है, तो बीच में आपकी वो रह गई कॉलेज, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 3rd ईयर या 4th ईयर में हो, लाइक आप सेकंड ईयर पास कर ली, 3rd ईयर 4th ईयर में हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक आप कर सकते हो नो नो वर्क नो वर्क, क्योंकि आपको काम भी नहीं करना है, और नो पे, नो वर्क नो पे, आप इस पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या इतने दिन का लीव मिल जाएगा, आपकी भर्ती आपका कहीं नहीं जा रही है, आपकी वो पोस्ट कहीं पे नहीं जा रही है, आपको नो वर्क और नो लीव का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बाद में अगर 3rd ईयर और 4th ईयर में हो तो आपको टाइम मिलता है। ठीक है, ये करने के लिए। अब बात करते हैं सैलरी अब इंक्रीज होगी क्या, जैसे अभी 35 की सैलरी है। ठीक है, बेसिक सैलरी अभी 14,600 है। ठीक है, तो अब 8वां वेतन आयोग लगेगा, 8वां वेतन 8वां वेतन आयोग लगेगा। ठीक है, कब लगेगा, 1/1/2026 को 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। तो इसके तहत आपकी जो बेसिक सैलरी है, आपकी जो बेसिक सैलरी है भाई लोग, बेसिक सैलरी वो हो जाएगी आपकी, बेसिक सैलरी हो जाएगी आपकी 20,800 रुपये, आपकी 20,800 रुपये हो जाएगी। और आपकी जो बाद की सैलरी होगी वो 45 के अराउंड आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी सैलरी है भाई, बहुत अच्छी बहुत अच्छी सैलरी है। और आप अगर इसके साथ साथ में, अगर आप इसके साथ में अदर अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, लाइक आप सीडीएस की करना चाहते हो, या आप इसमें ही कोई अच्छी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो इसके अंदर इतना काम होता नहीं है भाई, जेन्युइनली बताऊं, कोई नहीं आता है। मैं अपने खुद के काम की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आज तक उसको काम ही नहीं देखा, उसको काम में कभी भी नहीं देखा, तो काम इतना होता नहीं है भाई। आप इसके साथ में अदर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, 1100 पोस्ट है। और अगली वीडियो में बता दूंगा कि आप लाइक, अभी मैं भी कॉलेज करूंगा, तो आप लाइक बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज कॉलेज के साथ भी एजी एजी सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं।
कितना टाइम मैनेज करना होगा, कैसे क्या करना होगा, तो वो अगली वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि भाई वो ना अभी न्यू चैनल बनाया है तो इतना फ्लुएंट बोल नहीं पाता हूँ। आगे से बहुत अच्छा ट्राई करूंगा कि मैं आगे बहुत अच्छा बोलने की ट्राई करूँ। तो कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, और आपके लिए ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।